Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? Hope you are fine. I am your maths teacher from Real Scholar School System. Students, welcome in maths class. Open your books page number 47. पेज नंबर 47 पे आप सब देख रहे हैं टॉपिक 2.5 डेट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आप अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उन्हें हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर किन नंबर्स को बोला जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखें, मैथ में सपोज मैथ में तमाम नंबर्स जो होते हैं वो आपके पास, आपको पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आपका यूनिट 2 है ना, यूनिट 2 जो है आपका, उसका नेम क्या है आपके पास? जो यूनिट नंबर 2 है आपके पास, उसका नेम क्या है? उसका नेम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आप सब फैमिलियर है। रियल नंबर क्या थे? आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, रियल नंबर क्या थे? मैंने आप सबको बताया था यूनियन। ठीक है, रैशनल और इररैशनल का यूनियन। आपसे कोई भी पूछे कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो यूनियन ऑफ रैशनल नंबर के सेट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू यूनियन इररैशनल के नंबर को हम क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रैशनल और इररैशनल का यूनियन जो होता है वो होता है रियल नंबर। बट आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए क्लास, एक इक्वेशन है डेट इज x² + 1 = 0। इससे अगर आपको कहा जाए x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है, आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो? x² = +1 जब इस तरफ शिफ्ट होता है तो आपके पास -1 हो जाता है। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये 2 इससे कैंसिल होता है। x = आपके पास क्या आ गया है? √-1। ठीक है, आपके पास √-1 जब आ गया है दैट इज प्लस माइनस √-1। ठीक है, अब क्लास देखें, अब होता यह है कि मैथ में ये जो नंबर है डेट इज √-1, आपके पास ये रियल नंबर में नहीं काउंट होता। ठीक है, ये रियल नंबर में नहीं काउंट होता। तो ऐसे नंबर के लिए फिर उन्होंने एक वर्ड यूज किया मैथमेटिशियंस ने, जिसको उन्होंने कहा कि √-1 जो है ये इक्वल है आयोटा के। ठीक है, किसके? आयोटा के। उन्होंने इसको आई का नेम असाइन किया, जिसको IOTA आयोटा बोलते हैं। ठीक है, यानी मैथ में अब आयोटा किसके इक्वल हुआ? √-1 के। आयोटा इक्वल हुआ √-1 के। ये आपके पास यहाँ पे सब मेंशन है बुक पे। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, एक इक्वेशन थी x² + 1, उससे आपने जब x² की वैल्यू निकाली -1, वो एग्जिस्ट नहीं करता था रियल नंबर में, तो उसने इसको क्या नेम असाइन किया? आयोटा। ठीक है, आयोटा नेम असाइन किया। और ये किसने किया? ये एक स्विस मैथमेटिशियन था जिसका नेम क्या था? लिनर्ड यूलर। ये आपको MCQs के लिए आना चाहिए। इसने सबसे पहले यूज़ किया था सिंबल आयोटा फॉर द नंबर। कौन से नंबर के लिए? √-1 के लिए उसने सबसे पहले यूज़ किया था, जिसकी वजह से इसने इसको आयोटा का नेम असाइन किया। ठीक है, तो ऐसे नंबर नेगेटिव रूट आ जाए, ठीक है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। अब क्लास देखें, आपका मेन टॉपिक तो ये नहीं है, आपका मेन टॉपिक तो ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो एक ऐसा नंबर, ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास सपोज लिखा हुआ है a + b आयोटा, जिसका एक पार्ट रियल हो। ठीक है, एक पार्ट रियल हो और एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर आयोटा जिसके साथ आ जाए, उस पार्ट को हम बोलते हैं इमेजिनरी। तो ऐसा नंबर जिसका एक पार्ट तो रियल हो और दूसरा पार्ट ऐसा हो जो आयोटा के साथ एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी इमेजिनरी हो, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट आते हैं, एक पार्ट उसका रियल होना चाहिए और दूसरा पार्ट उसका इमेजिनरी होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जिसका एक पार्ट रियल हो, एक पार्ट इमेजिनरी हो, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ हम एक्सरसाइज स्टार्ट लेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.5। एक्सरसाइज नंबर 2.5 में अगर आप देखें तो इवेलुएट, उसने आपको कुछ पार्ट्स दिए। ठीक है, आप लोगों के पास बुक्स आप खोलेंगे, बुक्स में आप पेज नंबर देखेंगे जी 49। छोटी सी एक्सरसाइज है और इजी है। ठीक है, आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आयोटा, जो आपने सीखना है मेरे साथ। ठीक है, ओके क्लास, 2 कंडीशन होती हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आयोटा में, ठीक है, 2 तरह के नंबर्स होते हैं, आप सब फैमिलियर हैं। एक होते हैं इवन नंबर्स और एक होते हैं ओड नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8। ओड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7। अब होगा ऐसे कि आपके पास आयोटा की कभी पावर इवन आएगी, सपोज 8 आ जाए, कभी पावर ओड आएगी, सपोज 7 आ जाए। ठीक है, आप लोगों ने जब इनको सॉल्व करना शुरू करना है तो आपने अगर, तो देखें, जैसे अगर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास -1 के। ठीक है, आयोटा किसके इक्वल होता है? √-1 के। तो आयोटा स्क्वायर, देखिए बोथ साइड अगर स्क्वायर लिया जाए
2 कैंसिल हो जाता है, तो आयोटा स्केयर किसके इक्वल आता है, -1 के। ये वो वैल्यू है जो आपकी सबसे ज़्यादा इन क्वेश्चन में यूज़ होगी, ठीक है। आपके पास ऐसा है कि आपको ये पता चल गया कि आयोटा स्केयर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। ये बस आपने याद रखना है, आयोटा स्केयर इक्वल टू -1। आपने इस जब इवन पावर आएगी आपने उसको ब्रेक नहीं करना, उसको तोड़ना नहीं है, ठीक है। जबकि ऑड पावर जब आएगी तो आपने उसको ब्रेक करना होगा, ठीक है। अब आपने 8 है, आपने 2 के टेबल में 8 एग्जिस्ट करता है, 2 कितने सा 8, 2 4 सा 8, लेकिन 7 2 के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको आप ब्रेक करते हैं फिर, ठीक है। यानी अगर पावर ऑड आई तो आप पहले ब्रेक करेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर पावर इवन आई तो आप ब्रेक नहीं करेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन। देखें, इवैल्यूएट, वो कहता है इवैल्यूएट, क्वेश्चन नंबर 1 इवैल्यूएट, और वो आपको पार्ट्स देता है आयोटा 7, आयोटा 50, आयोटा 12, माइनस आयोटा की पावर 8, माइनस आयोटा की पावर 5। मैंने आपके लिए तमाम पार्ट्स लिखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन से पार्ट में किस तरह आपने सॉल्व करना है। आयोटा 7 पावर कैसी है, इवन है या ओड है, पावर ओड है, ओड है। ये 2 के टेबल में 7 एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप इसे ब्रेक करेंगे किस तरह, आयोटा 6 आप सेपरेट कर लेंगे और एक आयोटा आप सेपरेट कर लेंगे। 6 और 1 7 होता है, बीच में डॉट डालेंगे आप, मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा। अब आयोटा 2 के टेबल में कब 6 आता है, 2 3 सा 6, ठीक है, 2 3 सा 6 इंटू आयोटा। अब आपको पता है आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। आयोटा स्केयर की जगह आप क्या पुट करेंगे, -1 की पावर 3 इंटू आयोटा। अब -1 को अगर आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, -1 -1 -1, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 2 का तो पेयर बना, ये वाला माइनस बच गया, माइनस स्टिल अपनी जगह पे आएगा। माइनस अगर ऑड टर्म आए तो आएगा, 1 को जितनी दफ़ा भी आप मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहता है, तो आपके पास क्या बनेगा, -1, यानी 3 दफ़ा किया -1 ही रहा, साथ में आयोटा। आंसर इज माइनस आयोटा। माइनस को हम मेंशन नहीं करते, 1 को हम कोफिशिएंट नहीं लिखते अगर हमारे पास 1 हो, क्योंकि हमें पता होता है वहाँ पे 1 ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसको मेंशन नहीं करते। अब देखें आयोटा 50 है आपके पास, ठीक है, आयोटा 50 है, क्या मुझे इसे ब्रेक करने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि पावर कैसी है, 0, इवन है, पावर इवन है। तो आयोटा 2, क्या 2 ऐसा कोई मैथ का डिजिट है जो 2 से मल्टीप्लाई हो 50 बने, यस, 225 का क्या होता है आपके पास 50, ठीक है। 2 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 50। अब आयोटा स्केयर की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, -1, आयोटा स्केयर की जगह आपने लगा देना है -1 होल पावर 25। तो -1 को जितनी दफ़ा भी आप मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही रहता है, ठीक है। अब बात आती है माइनस की। देखिए मैंने आपसे कहा पावर ओड हो तो माइनस जो है वो पॉजिटिव नहीं बनता, पावर इवन हो तो माइनस माइनस के पेयर बनते हैं, वो खत्म हो जाता है। अब 25 ओड पावर है तो माइनस स्टिल अपनी जगह पे आएगा -1, यानी -1 को आप 25 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें वो -1 ही रहता है, तो यही इसका आंसर है। अब देखें आयोटा 12, आयोटा 12 को आप लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 2 कितने सा 12 होता है, 2 6 सा 12, ठीक है। तो अब आप आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, -1 की पावर 6, -1 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करें। अब देखें मैं आपको ये बात बता दूं कि -1 को अगर आप 6 टाइम करें, ये देखें -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये देखें ये 2 पेयर बने माइनस के, ये 2 पेयर बने, ये 2 पेयर बने, तो माइनस किस में चेंज हो गया। तो इन शॉर्ट के माइनस के ऊपर अगर पावर पॉजिटिव हो तो माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में जब ओपनिंग होती है, लेकिन नेगेटिव हो तो नहीं, ऑड हो तो नहीं होता। माइनस को 6 टाइम किया तो वो पॉजिटिव बन गया, 1 को 6 टाइम करें वो 1 ही रहता है, तो इस तरह ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज माइनस आयोटा की पावर 8। अब इस माइनस को कुछ बच्चे लेकर आगे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए क्लास, ये तब आगे सॉल्व होना जब, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। आपके पास ये तब सॉल्व होना कि जब आपके पास यहाँ पे आपको पता हो कि आपके पास जो है माइनस को ब्रैकेट के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अभी देखिए ब्रैकेट के अंदर है। इट मीन्स वो आपसे ये कहता है कि माइनस को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। अगर आप माइनस को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, माइनस आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 2 2 का पेयर बन जाएगा, माइनस रिमूव हो जाएगा, रह क्या जाएगा आपके पास, आयोटा की पावर 8। अब आयोटा 8 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा 2 की पावर 4, 2 4 8, ठीक है। तो आयोटा स्केयर की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -1, क्योंकि आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 की पावर 4, -1 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया पावर इवन आ रही है, तो -1 को अगर आप 4 टाइम करेंगे, ये देखें -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, ये देखें माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर इज 1, ठीक है। -1 को 4 टाइम्स किया तो आंसर इज 1। द नेक्स्ट पार्ट इज माइनस आयोटा की पावर 5। अब देखिए माइनस को आपने 5 टाइम्स करना है, माइनस को आप 5 टाइम्स करें तो माइनस खत्म नहीं होता, 2 का पेयर 2 का पेयर, यानी कि 2 और 2 4 का पेयर, एक माइनस स्टिल अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। अब आप देखें माइनस आयोटा की पावर 5, यानी ये माइनस चलेगा, एंड तक चलेगा आपके पास, माइनस स्टिल अपनी जगह पे, आयोटा 5 को आप ब्रेक कीजिए, आयोटा 4 एक आयोटा सेपरेट कर दीजिए,
माइनस आयोटा 4 को किस तरह ब्रेक करेंगे हम, आयोटा स्केयर का स्केयर इंटू आयोटा, माइनस आयोटा स्केयर की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, -1 की पावर 2 इंटू आयोटा। अब -1 को अगर आप 2 दफ़ा करें तो वो क्या हो जाता है आपके पास 1 आयोटा। आपका आंसर इज माइनस आयोटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके तमाम पार्ट्स हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब आपके पास पावर ऑड आए तो आपने उसको ब्रेक करना है, 6 और 1 7, लेकिन इवन आए तो 2 25 सा। ठीक है, इस तरह से आपने, और आयोटा स्केयर आपके पास किसके इक्वल होता है, -1 के, वो आपने सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। आपके पास यहाँ पे ये भी इवन पावर है, ये भी इवन पावर है, ये भी, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके ऑड पावर के हैं। ऑड पावर वालों में आपने ब्रेक करना है, जबकि इवन पावर वालों में आपने कुछ ब्रेक नहीं करना। माइनस आयोटा की 8 है तो माइनस को जब आप देखेंगे यहाँ ही माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या क्वेश्चन चलेगा, आयोटा की पावर 8। एक पार्ट हो रहा है इसका, डेट इज आयोटा 27, वो आप सबने खुद देख लें। आयोटा 27 है ना, तो 2 के टेबल में 27 नहीं आता, तो आप इसे ब्रेक करेंगे। किस तरह ब्रेक करेंगे, आयोटा 26 और एक आयोटा सेपरेट कर लेंगे। अब 2 कितने सा 26 होता है, 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 2 13 सा, और आयोटा सेपरेट कर लें। आयोटा स्केयर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, -1 की पावर 13 इंटू आयोटा। -1 को 13 टाइम करें तो वो -1 ही रहता है आयोटा, तो आंसर इज माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट आपने फाइंड आउट करना है। कॉन्जुगेट बहुत ईजी बात है। कॉन्जुगेट में ये होता है कि आपके पास जो भी नंबर इमेजिनरी नंबर है उसमें आपने उसका साइन चेंज कर देना है। ठीक है, आयोटा वाले का आपने साइन चेंज कर देना है, वो होता है इसका कॉन्जुगेट। ये देखें 2 + 3 आयोटा है ना, आयोटा वाला टर्म इमेजिनरी नंबर कौन सा है, 3 आयोटा, इसका साइन चेंज कर दें। अगर 2 + 3 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा। दिस वन इज आंसर। अगर 3 - 5 आयोटा है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 + 5 आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। -3 + 4 आयोटा है, कॉन्जुगेट -3। रियल पार्ट आप वैसे ही नहीं देंगे, आयोटा वाले का आप साइन चेंज कर देंगे। +4 आयोटा है तो क्या कर देंगे, -4 आयोटा। फिर देखिए आप -4 माइनस आयोटा है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस आयोटा। ये हैं जी कॉन्जुगेट, बहुत ईजी है। इमेजिनरी पार्ट का आपने क्या करना है, साइन चेंज कर देना। नेक्स्ट इज इसका लास्ट पार्ट इज आयोटा -3। अब ये नहीं है कि आप इसे कर दें आयोटा +3। देखिए मैंने आपसे कहा है इमेजिनरी का चेंज करना है। इमेजिनरी इज आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा है ना, आपने आयोटा को क्या कर देना है, माइनस आयोटा। रियल का सेम साइन आपने छोड़ना है। ठीक है, यहाँ उन्होंने पोजीशन चेंज कर दिया है तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आपको मैंने बताया इमेजिनरी यानी आयोटा वाले का साइन चेंज करते हैं, वो कॉन्जुगेट होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने अलग करने हैं। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब बहुत सिंपल सी बात है, आपको नज़र आ रहा है ये रियल नंबर है, ठीक है, और ये इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, अब आपने रियल पार्ट जब लिखना है, रियल नंबर और रियल और इमेजिनरी। अब देखिए रियल नंबर इसके अंदर 1 है, इमेजिनरी अब आयोटा नहीं है, आयोटा के साथ पड़ा हुआ जो कोफिशिएंट होता है उसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या कोफिशिएंट है आयोटा का, कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहाँ 1 होता है, 1 एग्जिस्ट करता है, तो इमेजिनरी नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 1। इसमें अब बताइए रियल क्या है, रियल इज -1 एंड इमेजिनरी क्या है इसमें, आयोटा का कोफिशिएंट दैट इज 2। दिस वन इज इमेजिनरी नंबर। इसमें आप देखिए रियल क्या है आपके पास, रियल नंबर इज 2 एंड इमेजिनरी नंबर इज आयोटा का कोफिशिएंट दैट इज -3। आयोटा खुद नहीं लेना आपने, सिर्फ आयोटा का कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज -2 आयोटा। रियल पार्ट क्या है, आपको क्या नजर आता है, -2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास, आयोटा का कोफिशिएंट विच इज ऑल्सो -2, -3 आयोटा। इसमें देखिए रियल पार्ट आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है, रियल इसमें है ही नहीं है, तो इमेजिनरी इसमें क्या है, आयोटा का कोफिशिएंट दैट इज -3। अब इसमें आ जाइए, इसमें आप देखिए रियल पार्ट आपके पास क्या है, 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास, 0। तो ये आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इफ आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x एंड y। अब आपकी इक्वेशन क्या लिखी हुई है, x + आयोटा y + 1 इक्वल टू, इस एक्सरसाइज का यही क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें आपके पास जो इसमें रियल पार्ट है उन्हें आप सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। अब आप देखें रियल पार्ट क्या है आपके पास, जिसमें आयोटा नहीं आ रहा वो रियल है, x 1 और 4 ये रियल है, और जिनमें आयोटा आ रहा है वो कौन से पार्ट हैं इसमें, इमेजिनरी, ये 2 इमेजिनरी हैं। आपने रियल को अलग कर लेना है, इमेजिनरी को अलग कर लेना है। रियल देखें x + 1
इसको इक्वल टू क्या कर देना है आपने 4। और दूसरा आप देखें इसमें इस तरफ आपका रियल कौन इमेजिनरी कौन सा है आयोटा वाई, इसे आपने किसके इक्वल कर देना है इस तरफ वाले इमेजिनरी डेट इज -3 आयोटा। ठीक है, अब आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, +1 को उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, 4 में से माइनस हो जाएगा, 4 - 1 क्या होता है आपके पास 3, ये x आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आयोटा यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस तरफ जाकर आयोटा क्या हो जाएगा डिवाइड, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, y का आंसर क्या आ जाएगा -3। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 कंप्लीट हो गई। ठीक है, और आपने इसे कॉपी पे भी कंप्लीट करना है। आप एक दफ़ा फिर इसको थोड़ा सा देख लें ताकि आपको पता चल जाए। आपने यहाँ से एक्सरसाइज रखनी है, क्वेश्चन 1 इवेलुएट करना है, क्वेश्चन 2 में कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट में तमाम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, यानी आयोटा वाले का साइन चेंज करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं आपने। रियल पार्ट में आपने जो मैथ का डिजिट है वो आएगा, और इमेजिनरी में आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो आता है। ये फर्स्ट पार्ट में अब आयोटा का कोई कोफिशिएंट मेंशन नहीं है, तो जहाँ पे कोई कोफिशिएंट मेंशन नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। और लास्ट क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने इस पूरी स्टेटमेंट में आपने क्या करना है कि रियल पार्ट सेपरेट करने हैं, रियल को रियल के इक्वल लिख देना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिख देना है, और वहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ठीक है, प्रिपेयर भी करना है, कॉपी वर्क भी करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।